याद रहे कि ये पदयात्रा नॉन पॉलिटिकल है। इसे एक नाम दिया गया है मी भिवंडीकर। वैसे तो मी भिवंडीकर का नाम देने वाले भिवंडी शहर में बहुत लोग हैं, मगर वो समाज सेवक ज़्यादा हैं, ज़मीनी तौर पर काम बहुत कम है उनके पास। हमने इसलिए इसे पूरी तरह से नॉन पॉलिटिकल रखा है। नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं भिवंडी शहर की समस्याओं की। वैसे तो भिवंडी शहर में ही नहीं, महाराष्ट्र में इलेक्शन का दूर दूर तक पता नहीं है, इसलिए भी भिवंडी शहर के जो भावी नगर सेवक, भावी आमदार या भावी समाज सेवक या समाज सेवक, इस तरह के जो लोग शहर में मौजूद हैं, कहीं ना कहीं बहुत परेशान चल रहे हैं। क्योंकि भिवंडी शहर में इनका योगदान कितना है ये तो भिवंडी शहर के लोगों को पता है। ना योगदान का पता है, ना दान का पता है, सब 0-0 मामला है। बहरहाल आइए बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा नंबर 1, भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की हद में जितने खड्डे हैं, गणपति विसर्जन हुआ, जश्न ईद मिलादुन्नबी हुआ, छोटे मोटे त्यौहार भी आए और अब सामने दशहरा भी है, मगर भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका आयुक्त के मार्गदर्शन में, निर्देशन में चलने वाली भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में जो भी मामलात हैं पेंडिंग हैं। यहाँ तक कि भिवंडी शहर की हद में जो खड्डे हैं जगह जगह, उसको भी बंद करने का काम नहीं किया जा रहा है और दशहरा फिर सामने आ गया। एक के बाद एक त्यौहार आ रहा है, मगर जब से भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका आयुक्त अजय वैद ने अपने हाथ में चार्ज लिया है भिवंडी का, तब से उन्होंने काम के नाम पर कुछ भी नहीं, बस राम भरोसे हिंदू होटल, तो इस तरह से काम चल रहा है। और इन्हीं खड्डों के कारण भिवंडी शहर में दोपहिया वाहन चालकों की मौतें भी हुई है। इसी मामले को लेकर सरकार से मांग की गई कि ये जो वाहन चालकों की मौतें हैं, इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका आयुक्त ही होते हैं, इसलिए इनके ऊपर FIR होना ज़रूरी है। इसी मांग को लेकर भिवंडी शहर के प्रांत कार्यालय में पत्र भी दिया गया, सरकार से मांग भी की गई है। और भिवंडी शहर में 21 अक्टूबर को यहाँ से एक पदयात्रा शुरू होने वाली थी, मगर त्यौहार सामने है, यानी दशहरा सामने है, इसलिए उस पदयात्रा को रोक दिया गया। अब ये पदयात्रा 28 अक्टूबर को शुरू होगी। 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को भिवंडी शहर से पैदल ये पदयात्रा मंत्रालय यानी आज़ाद मैदान पहुंचेगी। इस पदयात्रा से जुड़े हुए जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, वो इस बात पर ध्यान दें कि 21 अक्टूबर 2023 की पदयात्रा रद्द है त्यौहार को देखते हुए, यानी दशहरा को देखते हुए। और यही पदयात्रा 28 अक्टूबर 2023 को सुबह सवेरे 11 बजे भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की पुरानी इमारत बाबा साहब अम्बेडकर पुतले के पास से शुरू की जाएगी और शहीद चौक, इंदिरा गांधी अस्पताल के कोने पर यहाँ हार माला करते हुए ये पदयात्रा भिवंडी शहर के धामन का क्षेत्र से कालेर होते हुए ठाना जाएगी। इस यात्रा का पहला स्टेप ठाना है। रात भर वहाँ रुकने के बाद दूसरे दिन सवेरे यानी 29 को ये पदयात्रा फिर आगे बढ़ेगी और तीसरे दिन मंत्रालय पहुँचेगी। यानी दूसरे दिन जो पदयात्रा होगी वो साइन में रुकेगी और वहीं से तीसरे दिन यानी सोमवार को सवेरे सवेरे आज़ाद मैदान पहुँचेगी। इस पदयात्रा का जो मकसद है, भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका आयुक्त आने के बाद से भिवंडी शहर में जो भी काम हो रहा था वो भी रुक गया। हालांकि अवैध बांध काम ज़ोरों में चालू है और सरकारी कुर्सियों पर बैठे हुए जो अधिकारी हैं उन्हें यहाँ से वहाँ लाने और ले जाने का काम शुरू है। यही दो ही काम भिवंडी शहर की जनता को नज़र आया है, इसलिए यहाँ खड्डे में गिरकर लोगों की मौतें हुई, उसके जवाबदार महानगर पालिका आयुक्त होते हैं। इन्हें राज्य सरकार वापस बुलाए और इनकी जगह पर किसी ऐसे अधिकारी को भेजे जो भिवंडी शहर का कामकाज संभाल सके। मांग नंबर 2, भिवंडी शहर के तालुका पुलिस स्टेशन की हद में 30 ढाबों से अधिक ढाबे मौजूद हैं। ख़ास बात है, भिवंडी शहर के लोगों को पता है, भिवंडी शहर में नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और कहीं ना कहीं रात में 4 से 5 बजे तक चलने वाले इन ढाबों पर इस तरह के लोगों का आना जाना देखा जा रहा है, क्योंकि पूरी प्लानिंग भिवंडी शहर के बाहर इस तरह के चलने वाले ढाबों पर हो रही है। और उसके बाद देखा जाए तो भिवंडी शहर में नशे का कारोबार का जो ग्राफ है वो बढ़ा है। हालांकि पुलिस बार बार कार्रवाई कर रही है, उसके बावजूद ये मामला रुक नहीं रहा है। दूसरा खास बात,
भिवंडी शहर में वाहन चोरी का जो मामला है, इसमें भी पुलिस बार बार कार्रवाई कर रही है, लोग पकड़े जा रहे हैं, उसके बावजूद ये भी काम रुक नहीं रहा है। तो ये सारे जो मामलात हैं कहीं ना कहीं बैठकर तय किए जाते हैं, उसके बाद होता है। तो बैठने के लिए जगह जो है भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन के हद में आने वाले जितने ढाबे हैं सब पर खुलेआम हुक्का मिलता है। एक सब पर खुलेआम 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा आप जब तक बैठे रहें मौका मिलता है। इसी में पूरी प्लानिंग कर ली जाती है, ऐसा मानना है भिवंडी शहर के लोगों का भी, मेरा भी। तो इन ढाबों के लिए एक गाइडलाइन दी जाए जो महाराष्ट्र में 11 बजे तक की है, यानी ढाबे वालों को प्रतिबंधित किया जाए। भिवंडी तालुका पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी से मेरी मांग है कि ढाबे वालों पर नकेल कसे, क्योंकि भिवंडी शहर की समस्या इन ढाबे वालों की वजह से बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। इन दोनों मांगों को लेकर भिवंडी शहर से पदयात्रा 28 अक्टूबर 2023 को सुबह 11 बजे शुरू होगी और 30 तारीख को आज़ाद मैदान यानी मंत्रालय के करीब पहुंचेगी और ये दोनों मांगें सरकार के सामने रखी जाएंगी। इस पदयात्रा से जुड़े हुए जो लोग हैं इस डेट का ध्यान रखें और चलने की तैयारी शुरू करें। मैं खान फ़खर आलम।